आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे तुम अपने क्लास 11th का इंग्लिश का सिलेबस सिर्फ एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। यस यू हर्ड राइट। इस पूरी वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे तुम अपना इंग्लिश का सिलेबस सिर्फ एक दिन में खत्म कर सकते हो विद माई एक्सपीरियंस। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। इट्स मी श्रेष्ठा। सो गाइज, टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी हाउ टू कंप्लीट योर इंग्लिश सिलेबस क्लास 11th इन जस्ट वन डे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि अगर तुमने ये वीडियो लगाई है तो तुम्हारा इंग्लिश का एग्जाम सिर्फ एक दिन में है एंड यू आर थिंकिंग कि यार इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी सारी चीजें हैं, नॉवल, ग्रामर रूल, राइटिंग स्किल्स, ऐसी बहुत सारी चीजें, और उसको सिर्फ एक दिन में कंप्लीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड आई एम श्योर दैट राइट नाउ यू आर पैनिकिंग एंड तुम ये सोच रहे हो कि यार ये कैसे होगा। तो सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स को साइड में रखते हुए यार तुम घबरा क्यों रहे हो? घबराने की कोई बात नहीं है। इंग्लिश इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट इन इंग्लिश। तो फर्स्टली इंग्लिश के एग्जाम के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट फॉर ओनली क्लास 11th बट ऑल द क्लासेस, क्लास 9, 10th, 11 एंड 12। सो अब मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसी धमाकेदार टिप्स जो तुम्हें पर्सनली बहुत हेल्प करेगी। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो जैसा कि वी हैव डिस्कस्ड कि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट फेस प्रॉब्लम्स बिकॉज क्योंकि सिलेबस जो है इंग्लिश का वो बहुत ही ज्यादा वास्ट होता है, क्योंकि यार उसमें होती है पोएम, नॉवल, प्लेज, ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं और साथ ही साथ राइटिंग स्किल्स होती है। तो इस वीडियो में मैं एक एक करके बताने वाली हूँ कि तुम इन चारों पांचों टॉपिक्स को कैसे इजीली कवर कर सकते हो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिटरेचर, देन लिटरेचर में सबसे पहली चीज आती है कि तुम अपने कोई दो बुक में से एक बुक को खोल के पढ़ने बैठ जाओगे। देन लेट मी टेल यू, यही तुम गलती कर रहे हो यार। देखो अब तुम्हारे पास टाइम तो थोड़ा सा कम है, देन तुम कैसे स्ट्रेटेजाइज करने वाले हो चीजों को, उसके लिए मैं एक टिप बताने वाली हूँ। सबसे पहले यार चैप्टर को ना बड़े आराम आराम से रीड मत करना, फटाफट एक्टिवली यू हैव टू रीड द चैप्टर, क्योंकि अगर तुम आराम आराम से करोगे तो तुम एक एक चीजों को बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने में चले जाओगे एंड इस वजह से तुम अपने जो बाकी के चैप्टर्स है उन पर ध्यान नहीं दे पाओगे। तो लिटरेचर के लिए सबसे पहली टिप ये है कि एक्टिवली सेंटेंसेस जो है रीड करने हैं एंड फटाफट समझते जाने कि हाँ यार इस लाइन में ये बोल रहा है, ये चीज हो रही है एंड एवरीथिंग। एंड उसके बाद तुम खोलने वाले हो गूगल एंड उधर जाके तुम सर्च करने वाले हो कि यार इस चैप्टर का कोई बेस्ट नोट्स या समरीज मिल जाए। समरी जाके पढ़ना, नोट्स जाके पढ़ना एंड देन लेट मी टेल यू, हियर इज योर लिटरेचर डन। तुम्हारी लिटरेचर डन है। लास्ट में मैं एक ऐसी ट्रिप बताने वाली हूँ जिससे तुम्हारा लिटरेचर, ग्रामर, राइटिंग, प्लेज सब कवर हो जाएगा। तो ठीक है, वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले टिप यही कहती है, अगर तुम्हें लिटरेचर रिवाइज करनी है तो सबसे पहले चैप्टर को एक्टिवली रीड करना है। देन उसके बाद यू हैव टू सर्च ऑन गूगल, सर्च ऑन यूट्यूब कि यार एक बेस्ट समराइज नोट्स मिल जाए उस पर्टिकुलर चैप्टर के एंड दैट इज इट। नाउ लेट्स कम टू द ग्रामर पार्ट। नाउ लेट्स कम टू द ग्रामर पार्ट। ग्रामर पार्ट में यार जो दो चीजें बहुत ज्यादा कॉमन मैंने अब तक क्लास 11th में देखी है, दैट इज जम्बल वर्ड्स एंड एडिटिंग। ये होते हैं सबसे इजी कॉन्सेप्ट्स, बट कभी कभार यार जब तुम्हें एग्जाम का पेपर मिलता है ना तो तुम इतने कंफ्यूज हो जाते हो। पर्सनली मैंने भी यार, मेरे लाइक यू नो, अगर 2 मार्क्स के जम्बल वर्ड्स वाले क्वेश्चन आते थे तो मेरा एक जरूर गलत होता है एंड अभी तक एक जरूर गलत होता है। एक ठीक हो जाता है तो एक गलत हो जाता है। तो उसके लिए मैं बोलूंगी यार घर बैठ के ना एक गूगल पे सर्च कर लो कि यार एक बेस्ट वर्कशीट मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें जम्बल वर्ड्स की वर्कशीट तो गूगल पे जाके लिख दो कि यार बेस्ट वर्कशीट फॉर जम्बल वर्ड्स एंड उसके बाद जो वर्कशीट तुम्हारे पास आएगी उसको ओरली रिवाइज करना है। ऐसे करके तुम बहुत जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टेंसेस, क्लास 11 तक टेंसेस बहुत ज्यादा कॉमन है, टेंसेस को अच्छे से पढ़ना एंड ऐसे करके कुछ 2-3 टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं उसमें तुम कोशिश करना कि तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तुम्हारी पूरी ग्रामर की रिविजन हो जाएगी। एंड यही पर्सनली टिप जो है मैं फॉलो करती हूँ फॉर माई एग्जाम एंड पर्टिकुलरली इन ग्रामर। तो मैं यही फॉलो करती हूँ कि यार अपने बस गूगल पे लिखा कि यार इस टॉपिक की मेरे को वर्कशीट चाहिए, वो वर्कशीट आएगी, मैं उसको ओरली करने वाली हूँ एंड देन उसके बाद मेरा ग्रामर हो जाता है पक्का। अब चलते हैं थर्ड टॉपिक पे, दैट इज राइटिंग स्किल्स। Now if we come to the third part, that is writing skills, then writing skills जितना सुनने में और करने में आसान लगती है, then let me tell you, writing skills ही जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है यार। मतलब आई नो तुम्हारे दिमाग में मल्टीपल थॉट्स होते हैं कि यार हाँ इस ऐसे में मैं ये भी लिख दूंगी, ये भी लिख दूंगी, सब लिख डालूंगी, बट उसके बाद यार कुछ चीजें ही एड ऑन हो पाती है। तो देन लेट मी टेल यू, एग्जाम से थोड़ी देर पहले के लिए तुम कुछ भी मत पढ़ना, क्योंकि राइटिंग स्किल्स के लिए योर माइंड शुड बी वेरी फ्रेश। अगर तुम उसमें बहुत सारे थॉट्स रखोगे कि यार हाँ इस वाले लेटर में मैं ये भी ऐड कर देता हूँ, ये भी लिख दूंगी, ये भी लिख दूंगी, ये भी लिख दूंगी, देन लेट मी टेल यू तुम्हारे दिमाग में सारी चीजें मेस्ड अप हो जाएंगी। एंड इफ आई एम गोइंग टू टेल कि यार अगर तुम कुछ लिखने जा रहे हो
तो और तुम्हारे दिमाग में 36 थॉट्स चल रहे हैं, देन लेट मी टेल यू तुम्हारा राइटिंग स्किल्स उतना ही बेकार जाएगा। तो कोशिश करना एग्जाम से थोड़ी देर पहले तुम कुछ ना पढ़ो, बेशक पूरी रात कुछ कुछ पढ़ते रहो, बट अगर तुम एग्जाम हॉल में या अपने रूम में जा रहे हो बेसिकली, उसमें जाने से पहले यार प्लीज 15 मिनट पहले कुछ मत पढ़ना, क्योंकि अगर तुम पढ़ोगे, आई एम टेलिंग यू सीरियसली, तुम्हारे दिमाग में थॉट्स जो है वो मेस्ड अप हो जाएंगे एंड यू वोंट बी एबल टू राइट ईच एंड एवरीथिंग विच यू हैव थॉट। सो इसलिए दिमाग को एकदम काम करके जाना और ऐसे ऐसे थॉट्स अपने मन में आने देना जो कि फ्रूटफुल हैं, जो कि पॉजिटिव है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। क्योंकि यार राइटिंग स्किल्स के लिए यही एक बेस्ट टिप है कि योर माइंड शुड बी काम्ड। तुम्हें क्या लिखना है वो तुम्हारा माइंड ही डिसाइड करेगा ऑफ कोर्स। तो इसलिए अगर तुम्हारा ये दिमाग शांत है देन यू विल बी ओनली एबल टू राइट द लेटर और एनीथिंग विच इज इन राइटिंग स्किल्स, राइट। तो हाँ, अब व्हाट इज द कॉमन क्वेश्चन कि यार कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करें, देन लेट मी टेल यू कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करे ये तुम पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हें ग्रामर सेक्शन इजी लग रहा है देन गो फॉर ग्रामर, अगर तुम्हें राइटिंग सेक्शन इजी लग रहा है देन गो फॉर राइटिंग, एंड इफ यू आर फाइंडिंग लिटरेचर इजी देन गो फॉर लिटरेचर। ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं बताया गया है कि यार तुम्हें सबसे पहले लिटरेचर ही करना है, तुम्हें सबसे पहले ग्रामर ही करना है या तुम्हें सबसे पहले राइटिंग ही करना है। आई एम टेलिंग यू इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर टाइम मैनेजमेंट, तुम कैसे सारे सेक्शंस पे टाइम मैनेज करते हो ये उस पर डिपेंड करता है, ना कि इस पर कि यार सेक्शन कौन सा पहले करे, लिटरेचर कर लेता हूँ फिर बाद में लिखने को कम रहेगा। अरे नहीं यार, राइटिंग है बाद में लिखने को। ओनली द इजीएस्ट सेक्शन वुड बी ग्रामर। आई एम टेलिंग यू ग्रामर ही इजी होता है, बाकी तुम्हारा लिटरेचर सेक्शन हो या राइटिंग सेक्शन ये थोड़े से होते हैं यार डिफिकल्ट, इसमें तुम्हें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ओके, तो अभी मैं एक ऐसे टिप बताने वाली हूँ जो कि तुम अपने हर एग्जाम में फॉलो कर सकते हो, दैट इज प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। लेट मी टेल यू, जब मैं क्लास 10th में थी मैंने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था, देन देयर वाज वन पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ आई गेस ग्रामर जो कि रिपीटेड था, जो कि मैंने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा था एंड वो दोबारा रिपीट हुआ था। देन लेट मी टेल यू, जैसे होता है ना कि SST के क्वेश्चन जो होते हैं वो आ जाते हैं एंड मैथ्स के, साइंस के आ जाते हैं, देन लेट मी टेल यू इंग्लिश और हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। तो तुम अगर अपने घर से अपने फोन से एक बार प्रैक्टिस करोगे ना कि यार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ मैं एक बार देख लेती हूँ, एंड उसके बाद अगर तुम एटलीस्ट 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, चाहे वो ओरली हो चाहे वो रिटन हो, आई वुड प्रेफर रिटन, क्योंकि उससे तुम्हें एक टाइम मैनेजमेंट भी मिल जाता है। अब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताना जो कि तुम अपने इंग्लिश के एग्जाम के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए फॉलो करते हो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो, बिकॉज आई रियली लव टू आंसर यू गाइज। तो अगर तुम्हारे कमेंट आते हैं उससे मेरे को भी काफी अच्छा लगता है। सो यस गाइज, दैट इज इट फॉर द टुडेज वीडियो एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो। इफ यू रियली डिड सो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट टू मेक दीज टाइप्स ऑफ न्यू वीडियोज। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर and bye bye. Thanks for watching and good luck for your studies.